नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम औरव चौहान और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर विलेज अमोली से बोल रहा हूँ। और आज मैं अभी अपने आम के बाग फार्म हाउस अपनी ज़मीन वहाँ पर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये चारों तरफ आम के बाग दिख रहे होंगे। और ये टोटली काफ़ी बड़ा बाग है और काफ़ी मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं, जब मेरा लगभग जन्म हुआ था तब का ये बाग है। उसी दौरान मेरे पिताजी ने ये बाग लगाया था। और आज ये अपनी पूर्ण अवस्था भी नहीं, अपने मतलब 35-36 साल का लगभग हो गया है ये। और जैसे कि ये पेड़ से पेड़ की दूरी 50 फुट है और लाइन से लाइन की दूरी 60 फुट है। और अब देख सकते हैं 35 साल के बाग के बाद भी ये किस हिसाब से लगा हुआ है। और अभी भी आप देख रहे हैं कितना मतलब स्पेस है कि हवा और डायरेक्ट सनलाइट पूरे अच्छी तरह से पेड़ों पे पड़े और नीचे भी ज़मीन पे पड़े। तो अभी हाल फिलहाल कई दिनों से बारिश का मौसम बड़ा रहा, ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई। आज थोड़ा मौसम है तो बादल बादल हो रहे हैं, बट ठीक है, थोड़ा हवा चल रही है ठंडी। और अब से स्टार्टिंग थोड़े दिन बाद क्या, कुछ थोड़े महीनों बाद आम पे फसल शुरू हो जाएगी। ये आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 4 महीने प्रॉपर फसल चलती है इनका, इसमें फल आता है। अभी कोहर आना चालू हो गया है कुछ कुछ पेड़ों पे। तो 3-4 वैरायटी हैं, जैसे जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पे आपका लंगड़ा है, इससे आगे जाके चौसा है, फिर उससे आगे जाके नहीं, उससे लंगड़ा और फिर रामकेला और फिर चौसा और फिर दशहरी। और कुछ पेड़ अल्फांसो के भी हैं। और बीच में मैंने लास्ट ईयर अपना, ये आपने देख रहे होंगे, ये प्लांटेशन करा हुआ है बीच बीच में। ये मैंने गुआवा के प्लांटेशन भी करे हुए हैं, लास्ट ईयर मैंने लगाए थे ये। और इस बरसात में इनके पास अभी 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद इन पे भी फूल आएगा। और इस सीज़न में जब मैंगो सीज़न स्टार्ट होगा तो इन पे भी फ्रूट आएगा। पहले फ्लावरिंग होगी, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे कुछ। और ये साथ में पॉपुलर लगा हुआ है, जो कह सकते हैं, जिसमें हम आप ये जो माचिस होती है, माचिस जिससे बनती है, या हमारे घर में जो टीक प्लाई या प्लाई वुड या जो बोर्ड बन यूज़ करते हैं हम किचन वगैरह में, वो सब इसी की लकड़ी से तैयार होते हैं। और ये दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन है। काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी सालों बाद, क्या जब से ये बनी थी, अब जाके कहीं इस सरकार में ये इलेक्ट्रिक हुई है। पहले तो यहाँ नॉर्मल वही डीजल इंजन और सीएनजी पीएनजी वाले चलते रहते थे। तो जैसा कि आपने देखा, ये लगभग 185 बीघे का बाग है टोटल, यहाँ से लेके ये लास्ट इसकी यहाँ पे पड़ती है रेलवे लाइन, और उधर जाके मेन सड़क आ जाती है। तो टोटली एक तरफा बाग ही लगा हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक 185 बीघे में। और ये हमारे पिताजी की या बड़ों पूर्वजों की मेहनत है, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन बाई लाइन पेड़ लगे हुए हैं और किस हिसाब से आपको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है और हवा, एयर सब कुछ है, जिससे कि अच्छे से पेड़ ग्रोथ करता है। लोग बहुत क्लोज लगा देते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ज़्यादा फसल होगी, लेकिन जब हमारे पिताजी ने ये बाग लगाया था आज से 35 साल बाद पहले, तो लोगों ने कहा था ये पागल है, मतलब इतनी दूर पेड़ लगा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ लग रहे हैं, जैसे अभी गोवा के लगे हुए हैं, तो ये क्या खाएगा, कैसे होगा। लेकिन आज पूरे एरिया का ये सबसे अच्छा बाग है। उसका रीज़न यही रहा कि पेड़ को, आप 35 साल के पेड़ को भी देख लीजिए किस हिसाब से अभी भी कितना स्पेस है। अभी ये और फैलेंगे और बड़े होंगे, लेकिन हम बीच बीच में इनकी क्रॉपिंग करते रहते हैं। फसल ख़त्म होने के बाद हर साल इनकी क्रॉप होती है, इनकी कटिंग होती है, जिससे कि ये जो कुछ टहनियाँ इधर उधर निकल जाती हैं तो उनको हम एक लेवल में ला के छतरी नुमा पेड़ बना देते हैं। और जितना आप इनको, जिनकी इतनी कटाई करेंगे, अगली बार उतनी बढ़िया मॉल आती है। ये एक बेसिक मेथड होता है। और आज मैं अपनी काफ़ी दिनों पहली वीडियो डाल रहा हूँ, और ऐसे ही बताने को तो बहुत कुछ है, बट अभी आगे आगे ऐसे ही आपको बहुत सारी नॉलेज मैं बताऊँगा। और अभी मैं कुछ अपने चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ, अपना खुद का प्रोडक्शन है, करूँगा स्टार्ट, जिससे कि, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हमारी सेहत है। अगर हमारी हेल्थ और सही है तो हम सही हैं, अगर हमारी हेल्थ ख़राब है तो हमारे मतलब कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ना तो हम अच्छे से खा पी सकते हैं, ना
बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, बट हेल्थ अच्छी होगी तो हम सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी तो जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर यहाँ प्लांटेशन करे थे, गुआवा के 100 प्लांट्स लगाए थे। आप देख सकते हैं कि आपको बीच बीच में छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, ये गुआवा प्लांटेशन करा था। और साथ ही मैंने इन्हीं के साथ एप्पल थाई बेर भी लगाए हैं, उसकी फसल जा चुकी है। और क्योंकि आज के टाइम में हर वर्ग, देखो क्या है कि सरकार आपको हर चीज़ तो फ्री में दे नहीं सकती है, एक लिमिट होती है, वो हम ही से कमाती है और हम ही को देती है। वो एक बेसिक फंडा है और सालों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनके लिए धरने प्रदर्शन करना ये ठीक है, हाँ, बट जितना और पब्लिक और सेक्टर्स को सरकार की तरफ से फंडिंग मिलती है या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उतना शायद अभी हमारे किसानों को नहीं मिल रही है। जिस परिवार से मैं आता हूँ हमें नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए। क्योंकि किसान एक तरह से मतलब कहा जाता है कि अन्नदाता उसको इसलिए बोला जाता है कि आप किसान का काम यही नहीं है कि आपको यहाँ से आपने खेत में कुछ फसल करी और उसके बाद उसने उसमें मेहनत करी, सब कुछ करा और फिर वो आपके यहाँ पहुँचा दिया, या बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है वो लेके फिर आप लोगों को अन्नदाता, उसको मेन फोकस उसको अन्नदाता इसलिए बोला जाता है कि वो हमारा आपस में हम लोगों का ही पेट नहीं भरता, आम पब्लिक का। वो आपके खेत में आपके जितने भी पशु पक्षी होते हैं, इन पेड़ों पे घोंसला बनाते हैं, उनके ये मित्र कीट होते हैं, यहाँ पर सांप भी होते हैं, मोर भी होते हैं और नील गाय भी एट्सेट्रा, सबका, गिलहरी, चूहे, सब यहाँ से अपने अपनी जो खाता है उस हिसाब से सब उसको यहाँ मिल जाता है। इसलिए उसको अन्नदाता बोला जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ एक ही जगह से प्रोवाइड हो जाती हैं और वो काफ़ी सारों चीज़ों का, भाई जैसे गेहूँ कटता है तो चूहे भी आ जाते हैं और चूहे भी खाते हैं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो खेत में से ही बहुत सारी चीज़ों को मिल जाती है चीज़ें। तो इसलिए किसान को अन्नदाता बोला जाता है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, इस पर अभी ये लास्ट ईयर ही मैंने इनके साथ ही प्लांटेशन करा था एप्पल थाई बेर का, और इसमें अभी ये फसल जा चुकी है। तो अब इस बार इसको मैं अभी नीचे से और 15 दिन बाद इसको कटिंग करवा दूंगा, क्रॉप करवा दूंगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर इस पे अगले साल फ्रूट आएगा। इसी सीज़न में फ्रूट आता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर इसको नीचे से क्रॉप करके ऐसे ही। तो किसानों को भी होना चाहिए। देखो सरकार तो कर ही रही है, तो मतलब हम ये नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि आपको सब कुछ धरने प्रदर्शन से या कुछ बेनिफिशियल, लेकिन हाँ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अपनी आवाज़ उठाने के लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडियाज़ भी खुद ही लाने पड़ेंगे। आज से 35 साल तक इस बाग में खाली आम होता था, अब मैंने लास्ट ईयर आके इसमें मल्टी क्रॉप कर दिया, लाइक आपका गुआवा आ गया और एप्पल थाई बेर आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मल्टी क्रॉप करके, जिससे कि हमें एक ही जगह से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएं। तो अभी मैं कुछ अपने खुद के भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, होपफुली बहुत जल्दी से, कि आपको मैं वो बेसिक फंडा समझाऊंगा कि कैसे कैसे हमारी हेल्थ के ख़िलाफ़, मतलब हमारी हेल्थ के लिए जो भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं उनके साथ मतलब कैसे कैसे उसमें मिलावट हो रही है, क्या हो रहा है, और हम बड़े अच्छे से उनकी ब्रांडिंग देख के उसको ले लेते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात आई कि नहीं यार, जब हम एक किसान परिवार से हैं और हमारा बैकग्राउंड सारा किसानी का रहा है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ फील्ड में आके कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों की सेवा ही हो जाएगी। और हमारी सारे शास्त्रों में भी लिखा है नर सेवा ही नारायण सेवा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी मेरे प्रोडक्ट होंगे वो एक तो प्योर और अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हर तरह से A1+ ग्रेड के होंगे। उनमें ना तो कोई मिलावट होगी, और कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, कुछ जो हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक हम घी खाते हैं या हम आपका मस्टर्ड ऑयल है। अभी तो मैं दो प्रोडक्ट खुद के ही हैं, खुद ही ये मेरे अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस होगा, खुद ही मैं उसको डेवलप करूँगा और खुद ही मेरा सब कुछ सारा होगा। उसमें मुझे कहीं से कोई चीज़ उठा के लानी नहीं है कि ऐसे कि मैं कहीं से ला के और पैकिंग करके आपको दे रहा हूँ। खुद का भी मेरा सेटअप उधर बनेगा, सारा वहाँ बनेगा, मतलब सारा काफ़ी काम हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। और अपना खुद का ब्रांड नेम होगा, खुद का GST नंबर होगा और खुद का आपका ट्रेडमार्क होगा। और ये सारी चीज़ें एक लॉयल तरीके से लीगल तरीके से होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी इलीगल करूँगा।
और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये टोटली अब इसको मैंने ऑर्गेनिक फॉर्मेशन में चालू कर दिया है कि अब मेरा मैंगो भी ऑर्गेनिक होगा। क्योंकि जो चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए अवॉइड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे के बच्चों को भी इस तरह चीज़ें ना मिलें। क्योंकि हम जितना भी इनहेल कर रहे हैं, वैसे तो हमने सब कुछ पॉल्यूटेड कर दिया है सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो जो चमक रहा है। इसको ना तो हम कभी पॉल्यूटेड कर सकते हैं, ना कभी कर पाएंगे बाकी, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। लेकिन इस धूप से को हम पॉल्यूटेड नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो आना है यहाँ पर, उसको कहीं हमने इतना पॉल्यूशन कर दिया है ऊपर कि वो भी अच्छी तरह से नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ लगभग इसमें कई हज़ार पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से 185 में, और ये हमारे ताऊजी और का है इस पेड़ से, जो उधर बड़ा बाग, एक बाग और है 93 बीघे का, वो हमारे ताऊजी को, वो भी पूरा आम का बाग है इधर भी। तो टोटली एरिया काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे, चारों तरफ पीसफुल एरिया है, ग्रीनरी एरिया है। और इसलिए मैंने इस एनवायरनमेंट को चुना है। अब मैं यहाँ पे अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लगाऊंगा, और उसमें मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी, सेफ़ एंड सिक्योर, ये दो चीज़ें, और हाइजीन। आपको जो चीज़ दी जाएगी वही चीज़ बनाई जाएगी, और वही चीज़ एज़ इट इज़ दी जाएगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है एडेप्टिव मैं कुछ करूँगा, हाँ, लेकिन कुछ आइडियाज़ होते हैं, आप मुझे कुछ बताएंगे या कुछ ना भी बताएं चलेगा, लेकिन अपनी चीज़ है कि टोटली ऑर्गेनिक करना है। मेन फोकस ऑर्गेनिक पर है, क्योंकि सेहत है तो सब है। और यार बहुत खिलवाड़ हो रहा है आज के टाइम में, इस सब चीज़ को रोकना है। और अभी तो मैं स्टार्टिंग मेनली तो अपने घी से और आपका मस्टर्ड ऑयल से, इन दो से करूँगा। हमारे खुद की, मैं खेत की उधर खाली खेत है, वहाँ खुद की सरसों होती है, उसको बल्क करके अपना खुद का प्लांट लगा रहा हूँ। छोटा सा प्लांट है, अभी छोटी सी शुरुआत है, और अभी उस थोड़ा प्रोसीजर है कि 1.5-2 महीना लग जाएगा इस चीज़ में। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं बिना ब्रांडिंग के, भी घी वगैरह सप्लाई करना। लेकिन वो है कि वो बिल्कुल प्योर है, और सबसे बड़ी बात है इंडियन ब्रीड। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं अडॉप्ट करना चाहता कि जिससे कि मैं आगे खुद को ही मतलब ऐसा लगे नहीं यार ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है। तो टोटली मैंने देसी गाय, जिसको आप देसी गाय बोलते हैं, आपका साहिवाल होगी, थार पारकर होगी, आपका गिर गाय होगी, हरियाणवी नस्ल हो गई, ये 4-5 ब्रीड होती हैं जिनको हम A2 काऊ बोलते हैं। इनको A2 काऊ, इनको मतलब एक डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। जो इंटरनेशनल ब्रीड हैं उनको हम A1 बोलेंगे, और जो इंडियन ब्रीड है उनको A2 बोलेंगे। वो 1 और 2 का पंगा हमेशा ही रहता है कि वो भैया UK से इंपोर्ट हैं तो उनको A ग्रेड दे दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ A2 क्या होता है मैं आपको आगे अगली वीडियो में इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल क्लियर वे में समझाऊंगा। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बताऊंगा कि आप क्यों यूज़ करना चाहिए A2 प्रोडक्ट, क्यों आपको उसके थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट आपको यूज़ क्यों करना चाहिए। यार हम वैसे भी तो पता नहीं कितने हज़ार रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं। उसका रीज़न, अब आप सुबह ही उठते हैं, एक शहरी बंदा सबसे पहला काम उसका क्या होता है, जेब में हाथ डाल के अपना वॉलेट निकाल के पर्स डाल के जाता है मार्केट में, जिसको जितनी नीड होती है उस हिसाब से वो दूध के पैकेट ले आता है, ठीक है, या कोई दूधिया उसको दूध आगे दे देता है। आपको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पैकिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कैसा दूध आ रहा है, ठीक। लेकिन हम उसको मतलब हमारा बेसिक मन में तो सोच लिया हाँ ठीक है यार हमने अपना दूध लिया है 2-4-5 किलो और बच्चों को पिला रहे हैं। लेकिन वहीं के वहीं हम देखते हैं उन बच्चों को चश्मा लग रहा है, उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जो उनकी हाउस वाइफ हैं या जो वर्किंग वाइफ हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको बैक पेन एटसेट्रा पेन, ये पेन वो पेन, और ख़ुद बंदा मतलब दूध तो पी रहा है सुबह शाम कि हाँ मैंने 1 गिलास दूध पी लिया, लेकिन उस दूध को इनहेल करने के बाद वो क्या रिएक्शन दे रहा है आपके पेट में वो आपको नहीं पता है। तो इसलिए ठीक है यार वो उनका ब्रांड चल रहा है, जैसा भी चल रहा होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि जिस परिवार से और जिस समाज से मैं आता हूँ उसके लिए मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है, जो भगवान ने जिस समाज में मुझे भेजा है और जिस परिवार में मुझे भेजा है, जिस एक समुदाय में मुझे भेजा है कि किसान परिवार। किसान का मतलब ही यही है कि वो भैया लोगों के लिए कुछ अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमें इस चीज़ का हक दिया गया है कि आपको प्रोडक्शन करके खिलाना है।
तो मैं इधर उधर भाग के क्यों अपना ही इस चीज़ को, जब मुझे भगवान ने दिया ही ऐसा है, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ। जॉब भी करी है, मास कॉम करा है, मीडिया में जॉब करी है, उसके बाद उससे पहले होटल मैनेजमेंट करा है, तो कई सारी डिग्रियाँ भी हैं। लेकिन अब एंड ऑफ द जाके सोचा यही कि भाई जिस तरह से ये कोरोना आया है, अब पता नहीं कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, तो हमें सिर्फ क्या बचा सकता है, जो हम इनहेल कर रहे हैं। और इनहेल करने में हमने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है, सिर्फ खाली सनलाइट के सिवा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्शन हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, और उन डेली में भी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे छोटे से लेके और बड़े तक जो नीड रहती है, दूध पीना या घी खाना या आपका मस्टर्ड ऑयल जिससे हम सुबह शाम खाना बनाते हैं, क्योंकि उसी में वो पकता है, तो वो प्योर होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं अभी कुछ लगभग मैंने सारा अपना प्रोसेस कर दिया है। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बाकी वैसे कुछ प्रोडक्ट हैं मैंने बना लिए हैं, अपना घी और मस्टर्ड ऑयल का स्टार्टिंग कर दिया है अभी बिना ब्रांड लेवल के। और बाकी है कि बहुत जल्दी से जल्दी इन सबको मैं अभी आपके पास और वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज बताऊँगा कि जो बेसिक चीज़ है हमारी, उसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेफालतू की चीज़ों पे पैसा खर्च ना करके, बेफालतू के शौक़ ना पाल के अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ बना सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि इस एनवायरनमेंट का आज ख्याल रखेंगे तो कल हमारे बच्चे आज जी पाएंगे। अगर आज हम इसको नहीं ख्याल रखेंगे, अपना नहीं करेंगे ना, तो वो जी पाएंगे, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। होना तो एक दिन सब नहीं जाना है, लेकिन अब टोटली मेरा मेन फोकस है कि आपको सारी बेसिक नीड, सबसे पहला जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और जो मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ और जो चीज़ मैं मार्केट में लेके आ रहा हूँ, नंबर 1 घी और नंबर 2 मस्टर्ड ऑयल। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डीपली मैं इन दोनों के बारे में बिल्कुल जानकारी बताऊँगा, जितनी भी ज़्यादा से हो सकती है, कि क्यों आपको यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं, और मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट अभी मिल रहे हैं, और वहाँ क्या चीज़ ऐसी है कि वो डिफरेंशिएशन आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो की थोड़ी जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।